ऑटो मीन्स ये ह्यूमन लंग्स एनाटॉमी है। ये दो फेफड़े राइट लेफ्ट आपको नजर आ रहे हैं। एक लैरिंग्स है ऊपर, जहां से ये हमारी खुराक की नाली से साथ लैरिंग्स उस एरिया को कहते हैं, और ये ऊपर देखें ना जॉइंट है, इधर खुराक की नाली भी साथ आ रही है और साथ ही आपका लैरिंग्स भी है। तो ये जगह देखें, यहां से लैरिंग्स है, ये एरिया जो दो ऊपर से हमारा ये ओसोफेगस ऊपर से जब स्टार्ट होता है उससे ये अलग होना होता है। इसको आगे जहां से ये शुरू हो रहा है ये इसको कहते हैं ट्रैकिया। जो सांस की नाली है, मेन बड़ी नाली जो है उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से आके एक लोब लेफ्ट आ गया और एक हो गया राइट आ गया। तो यहां से एक हिस्सा इधर चला गया इस ट्रैकिया का और एक इस लंग्स के अंदर चला गया। और यहाँ मेन ब्रोंकाई हम कहते हैं कि एक दरख्त है। अब दरख्त समझे ना, दरख्त उसका नीचे तना है और उससे फिर ऊपर शाखें निकल रही हैं। ये जो शाखें निकल रही हैं, पहले देखे मोटी शाख होगी, फिर जाके आस्ता आस्ता बारीक शाख होगी। बारीक शाख जो है इसको स्मॉल ब्रोंकाई कहेंगे, और ये बड़ी जो होती हैं ये इसको राइट मेन स्टेम ब्रोंकस एरिया होता है। और ये अब बस इसको अब दरख्त समझें। स्टार्ट जब फेफड़े के अंदर ट्रैकिया गया तो वो स्टार्ट समझे, और फिर उसके आगे शुरू शाखें, बहुत सारी शाखें निकलेंगी इसके अंदर घूम रही होंगी। तो ये समझे, ये राइट लेफ्ट दोनों चीजें आ गई हैं। ब्रोंक्यूलस वो है कि जो नीचे छोटा जाके हो गया। इसी से फिर आप देख रहे हैं आपको लिखा आ जाता है जी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होगा कि इसके अंदर इंफेक्शन हो जाएगा तो फिर वो खड़ और म्यूकस जमा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये पहले इसकी ये स्ट्रक्चर आपको समझना, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग्स है। ठीक हो गया जी। ये इसका लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। ठीक है जी। आगे जरा चलते हैं। इतना तो पता चल गया कि यहाँ एक ट्रैकिया आ रहा है, उसके आगे दो हिस्से हो गए और दो हिस्से बड़े, फिर आगे शाखें निकलती जाएंगी जैसे दरख्त की शाखें होती हैं। अब हमारा ये ब्रोंक्यूल्स है, ये देखे ना, ये उसी दरख्त की आपको शेप नजर आ रही है। देखे ना, ये तना है और फिर ऊपर भी जा रही है, इधर भी ये सारी शाखें हैं। दिस इज द ब्रोंकाई। ये ब्रोंकुलस है, ये ब्रोंकस, ये बड़ी चौड़ी शुरू में होगी और आखिर में जाके ये पतली हो जाएंगी। जहां इसका एंड होगा, जहां इसका एंड होगा, वहां जब एंड हो जाएगा इसका ब्रोंकाई का, तो वहां क्या होगा? एल्विलाई होगा। एल्विलाई एंड है किसी चीज का। जैसे आप शाख का एंड हो गया तो वहां एल्विलाई होगा, और एल्विलाई के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वहां एक्सचेंज होती है उस एंड के अंदर। वो जो एंड है वो कहते हैं कि कोई 3 to 4 मिलियंस है वो एक लंग्स के अंदर। 3 to 4 मिलियंस मतलब कोई 2, 4, 10, 20, 100, 50 हजार नहीं है। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो 300-400 मिलियंस। अब खुद साहब लगाएं कि ये एंड कितने होंगे। इनके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को क्या हो कि इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर चल रहा है जिसको ये जो ब्लू शक्ल में उसने दिखाया है, जो कैपिलरीज है। पीछे से आपको आर्टरीज में के जरिए और वेन के जरिए ब्लड आएगा और जाएगा। वेंस के जरिए गंदा खून आएगा यहाँ पे, और आर्टरी उसको यहाँ पे प्रोसेस होके ऑक्सीजन लेके फिर वापस हार्ट में, और फिर हार्ट पंप करेगा तो ब्लड के अंदर जाएगा, मतलब आपके जिस्म के सेल्स के अंदर तकसीम होगा। तो अब ये एक तो ये आपको ये एक ट्रैकिया आपको नजर आ रहा है, उससे फिर तकसीम होकर दो हिस्सों में चला गया, और आगे फिर ये ब्रोंकुलस का एरिया आ जाता है। और ब्रोंकुलस का जो एंड है दैट इज ये एल्विलाइज है। फिर छोटे छोटे वो कारखाना है छोटा सा जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस है। कुछ समझ आ गया जी। अब इसका एक और स्ट्रक्चर देखें।
ये कैपिलरीज, इसके साथ कैपिलरीज के आप पीछे जो मेन आर्टरीज वेन्स जो लेके जाएगी, उसका छोटा जो आगे बारीक हिस्सा आएगा, बारीक छोटी बारीक नालियां, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। इन कैपिलरीज से ब्लड जो है वो जाएगा, एक इसके अंदर एक और पोर्शन होता है जिसको इंटरस्टिशियल एरिया कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर ये बाकी एक फ्लूइड सा घूम रहा होता है, और वो यहां से आगे इसको इसके अंदर ट्रांसफर करेगा ब्लड, और उसका ये होगा कि फिर वो वहां से जो ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन वो अंदर जज़ब करके वापस ब्लड के अंदर सप्लाई भेज देगा। जो ऑक्सीजन के बगैर ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो यहां से रिफाइन होकर यहाँ ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग खारिज कर देगा, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर शामिल कर देगा। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आगे जरा अगली स्लाइड दिखाएं, जो वापस जरा इस पे रखें। अब ये एक एरिया है जिसमें देखें कि ये कैपिलरीज हैं, ये देखो ना कैपिलरीज है, ये ब्लड आ रहा है इसके अंदर, और ये फिर ऑक्सीजन, ये फाइब्रोसिस स्कैनिंग ये है कि यहाँ जो हमारे इनके दरमियान में एक कुशनिंग सी है, और ये स्पेस एरिया है जिसमें फ्लूइड रन कर रहा होता है, इधर अब्जॉर्ब हो रहा है, उधर अब्जॉर्ब होता है। जब ये डैमेज होता है तो फिर फाइब्रोसिस होता है, फिर इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल डिजीज, लंग्स डिजीज को कहेंगे, कि जब वो डैमेज हो जाएगा तो वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक एक्सचेंज एरिया है वो सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। आगे चलें जी, पीछे वापस स्लाइड पे देखें। ये तो आपने देखे ना, ये जो बेसिकली ये एक छोटा सा दायरा आपको नजर आ गया, ये शाख के एंड पे आ रहा है, देखे ना, ये एल्विलाइज है, ये वो छोटा सा एक यूनिट है जिसको हम आगे जाके बड़ा भी आपको दिखाएंगे। ये जो एल्विलाइज हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, तो 300-400 मिलियन होते हैं। जैसे हमने किडनी में कहा था कि कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। अब आगे अगली स्लाइड पे आए, ये वो छोटा सा यूनिट जो एल्विलाई है, ठीक हो गया जी, ये है। अब इस देखें, यहां से ऑक्सीजन इंटर हो रही है, यहां अंदर प्रोसेस होगा, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एरिया ब्लू कलर का जो बाहर जा रहा है इस छोटे यूनिट से, इधर से इंटर हो रहा है, इधर से बाहर हो जाए। ये सारी ब्लड सेल्स हैं, और ये आगे कैपिलरीज है आपकी छोटी सी ब्लू कलर की, ऐसे गोल से जो दिखाई होगी। ये देखें, यहां से ऑक्सीजन इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां एक्सचेंज सेंटर है, तो वापसी आगे और दिखाएं। हाँ जी, अब और एक उसी को हमने एक और छोटा यूनिट बना दिया, मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा था ना। अब एक्चुअल ये है एल्विलाई, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, H2O इसको साइन करता है ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन आ रही है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये अंदर प्रोसेस हो रहा है। जो दो आपको एक जगह, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर। अब ये ऑक्सीजन जो है इधर अंदर आई है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्सचेंज हुई है, और ये ऊपर सीधी निकली। हमने प्लम्बम मैट में एक पढ़ा था, आपको याद होगा, जब मैं उसका लेक्चर था मेरा एनीमिया का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लम्बम मैट जो है, हीमाटोसिस जो प्रोसेस है, वो ये हीमाटोसिस प्रोसेस यहाँ होता है कि यहाँ खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन यहाँ से होती है, और वो प्लम्बम की जो मरीज होते हैं वो कहता है वो इस प्रोसेस को इंटरफेयर करता है, ये प्रोसेस वो होने ही नहीं देता। ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये वो प्रोसेस नहीं होता। तो अब ये जो हमारे अंदर है, ये 300-400 मिलियन इस तरह के यूनिट्स हैं।
एक लंग्स के अंदर पूरा कारखाना है, 300-400 मिलियन, कहीं 400 मिलियन की, 350, पर ये 300-400 मिलियन के दरमियान एक लंग्स के अंदर ये एल्वुलाइज हैं, पुलमोनरी एल्वुलस इसको कहते हैं। पुलमोनरी क्या है? फेफड़े। अब ये देखें कितना प्रोसेस है, 300-400 मिलियन को अगर आप दरब दें तो कितने, ये अरबों करोड़ों अरबों के हिसाब से ये बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप 100 मिलियन को करें तो कितना बन गया जी? 100 मिलियन 10 करोड़, ये तो 300-400 मिलियन है। तो ये वो यूनिट्स है। अब खराबी क्या इस यूनिट्स के अंदर आ गई है, इस यूनिट्स के बाहर खराबी है, या फिर ट्रैकिया पे कहीं खराबी है, या उससे पीछे कोई खराबी है? इस यूनिट को इसके अपने मसाइल हैं भी हो सकते हैं, और ये किसी के और के मसाइल की वजह से भी ये बीमार हो सकता है। मतलब एक बंदा है, उसका घर है, एक घर है, और वो अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा है, तो फिर उसके जिम्मे 10 रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी पड़ गई है। तो वो एक तो खुद खुराक अपनी मुश्किल से पूरी करेगा, फिर 10 को भी संभालेगा, तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। मतलब आपको कम से कम इतना समझ आ जाना चाहिए कि क्या है फेफड़ों का निजाम, क्या है। दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर लंग्स, या फेफड़े का एक नॉर्मल फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको समझ आ जाइए ना। फिर उसके बाद खराबी, जब ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, भाई ऑक्सीजन तो अगर ये सारे फेफड़े का निजाम पूरा सही चल रहा है तो बॉडी को तो ऑक्सीजन पूरी मिलनी चाहिए। जो नॉर्मल ऑक्सीजन जब हम चेक करते हैं ऑक्सीमीटर पे, तो उसको बहुत ज्यादा जो हेल्दी इंसान है उसकी 95 से 100 होनी चाहिए, और उससे कम जो है वो 90 और 95 के दरमियान भी हम कहेंगे सेकंड स्टेज। लेकिन जब 90 से नीचे ऑक्सीजन आएगी तो फिर समझो कि इस फेफड़े के अंदर कोई मसला आ गया। फिर आपने एसेस करना है कि वो मसला क्या है। जब ऑक्सीमीटर आप लगाएंगे तो वो शो करेगा जी ये तो 70% आ रही है, 80% आ रही है, 90 से नीचे जब आ रही है तो फिर आप समझेंगे कि जी अब कोई गड़बड़ है, अब कोई गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि फेफड़ों के जो निजाम है उस निजाम को कोई चीज डिस्टर्ब करना शुरू हो गई है, और वो डिस्टर्बेंस समझना जो है वो डॉक्टर का काम है। मरीज की ब्रेथलेस हो जाएगा, उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, वो सांस लेना, वो कहता है वो लेटेगा तो उठेगा, बैठेगा तो वो कहता है वो ऑक्सीजन की तरफ उसके अंदर जरूरी होगी, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग आ जाएगा, अलार्मिंग आ जाएगी। तो पहले नॉर्मल फंक्शन को समझें कि ट्रैकिया है, यहां से हम सांस ले रहे हैं, मुंह से नाक से यहां से सांस ले रहे हैं, फिर वो लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया से 2 हिस्सों में वो तकसीम हो जाता है, राइट लेफ्ट। उसके अंदर ब्रोंकुलस एरिया है, जो एक दरख्त नुमा आपने देखा, शाखें जो निकली हैं, और उसका एंड जो है वो एवलाइज है, और एवलाइज जो है वो बेसिक कितने के हैं कि वो मिलियंस के हिसाब से। ठीक है जी, ये समझ गए। और उस एवलाइज के अंदर ऑक्सीजन आएगी, जो आप सांस लेंगे वो ऑक्सीजन अंदर आएगी, उसके मौजूद वो ब्लड भी वहां जाएगा, पंप होके हार्ट से वहां जाएगा फेफड़ों के अंदर, वो थ्रू छोटी कैपिलरीज के अंदर उन एवलाइज के अंदर पहुंचेगा, फिर वहां ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दाखिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलेगी और वो बाहर आप डिस्चार्ज करेंगे। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। अब इसके अंदर जो भी खराबी आएगी हम उसको देखेंगे कि वो, अब हम उसको समझते हैं कि इस प्रोसेस को किसने डिरेंज किया, कौन से ऐसे अवामल है जो इस प्रोसेस को डिरेंज करेंगे, और हमारे पास उसका क्या तदारक है। इस हद तक समझ आ गई जी। एक दफा स्लाइडें वापस कर दें। ये हमने स्ट्रक्चर आपको बताया, ट्रैकिया, राइट लेफ्ट लोब, ब्रोंकुलस एरिया और एविलस एरिया। ठीक है क्या जी। मतलब ये मैन इतने बड़े, और इसके अंदर जो सप्लाई है ब्लड की दैट इज द कैपिलरी, और फिर इनके दरमियान एक एविलेंस न्यूक्लियस के और दूसरे एविलेंस के दरमियान एक स्पेस होगी जहां ब्लड
आएगा कैपिलरीज के जरिए। तो क्या उस सर्कुलेशन में कोई खराबी आ गई है? क्या इस एल्वियोलस एरिया के अंदर कोई खराबी आ गया? क्या ब्रोंकुलस के अंदर कोई खराबी आ गया कि पीछे से ही जो एयरवेज है वो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया? ये हमने जानना होता है कि ट्रैक के ऊपर से ऑक्सीजन तो आई है, कहीं ट्रैकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रैकिया में क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? कोई ग्रोथ हो सकती है। ब्रोंकाइल्स में क्या, ब्रोंकुलस एरिया में क्या हो सकता है? कोई इन्फेक्शन हो के वो उसकी जो जा रही है नीचे नालियां जो जा रही हैं वो तंग हो जाएं, तो वहां कोई मसला हो सकता है। तो उसको हम जज करेंगे जी। ठीक है जी, आगे चलें। फिर उसने आगे आके आपको एक छोटा यूनिट पे आ गया, उसको वो शाखें आपने उससे दिखाई, फिर एक छोटा यूनिट आ गया, फिर इससे आगे और आके सिर्फ एल्वियोलस एरिया पे वो आ गया कि ये वो यूनिट है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो लेन देन होगा, जाएगी आएगी। ठीक है।